नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। अपनी गंदी हरकतों की वजह से बिग बॉस से भगाए गए ओम बाबा अब आपे से बाहर हो गए हैं। रियलिटी शो बिग बॉस के घर में उन्होंने नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। अपनी गंदी हरकतों की वजह से बिग बॉस से भगाए गए ओम बाबा अब आपे से बाहर हो गए हैं। रियलिटी शो बिग बॉस के घर में उन्होंने बवाल मचाया और अब घर से बेआबरू होकर बाहर होने के बाद भी चुप होने का नाम नहीं ले रहे हैं। बिग बॉस में ओम बाबा पर लड़कियों के साथ आपत्तिजनक व्यवहार करने के आरोप भी लगे। टीवी पर करोड़ों लोगों ने उन्हें जग को यूरिनल की तरह इस्तेमाल करते और सह प्रतिभागियों पर यूरिन फेंकते भी देखा। इसी के चलते ओम बाबा को शो से भगा दिया गया। लेकिन लगता है कि बिग बॉस से मिली पब्लिसिटी ओम बाबा के सिर पर चढ़ गई है। वो जिस दिन से बाहर निकले हैं उस दिन से सलमान खान को पीटने की धमकी दे रहे हैं। ओम बाबा ने अब ये आरोप लगाना भी शुरू कर दिया है कि बिग बॉस में उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया। ओम बाबा की हरकतों से टीवी दर्शकों का कितना मनोरंजन हुआ ये तो नहीं पता, लेकिन उनकी हरकतों पर संत समाज बेहद गुस्से में है। राष्ट्रीय संत परिषद तो ओम बाबा को बहुरूपिया घोषित करने के लिए इसी हफ्ते बैठक भी करने जा रही है। तो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है खुद ओम बाबा। टुनाइट विद दीपक चौरसिया का स्पेशल एडिशन हम लेकर आ रहे हैं। 8 बजे उन्हें आना था, लेकिन 8 बजे वो नहीं आए थे। अब 9:30 बजे हमारे साथ मौजूद है ओम बाबा। हमारे साथ महामंडलेश्वर मार्तंड पुरी जी है और झा साहब है, जो एक मामले में बाबा के खिलाफ वकील लड़ रहे हैं, वकील के तौर पर लड़ रहे हैं। शायद साइकिल चोरी का केस है। विनोदानंद जी, आपकी असलियत क्या है? मैं आपको विनोदानंद नहीं, बिल्कुल नहीं। इस नाम से आप मुझे बिल्कुल नहीं पुकारेंगे। नहीं, मेरा नाम ये नहीं है। पुलिस रिकॉर्ड में आपका नाम ही पुलिस रिकॉर्ड में आपका नाम सुनिए, आपके विनोद शर्मा सुनिए, आपके जो पुलिस रिकॉर्ड में नाम है वो आपके जो बॉस हैं विनोद शर्मा, उनकी जो नेता है सोनिया गांधी देशद्रोही, उसके वजह से मेरा नाम विनोद गांधी को कहाँ ला रहे हैं? सोनिया गांधी, आपसे मैं एक प्रार्थना करूंगा। एक बात, दीपक चौरसिया का शो है, इसमें झूठ और आडंबर नहीं चलेगा। मुझे सलमान खान का शो नहीं। मुझे एक प्रार्थना है आपसे, आप हमेशा से साधुओं के खिलाफ रहे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि जो भी आप सवाल करें मेरे से, उसका मुझे सही सही जवाब देने का मौका दें। नहीं, लेकिन मैं आपको झूठ नहीं बोलने दूंगा। नहीं, झूठ तो मैं बोलता भी नहीं हूं। मुझे सच बोलने के बोलते हैं, नहीं, वहां पर आपने सलमान खान की तारीफ की। बिल्कुल, वहां पर आपने सलमान खान की मैंने देशद्रोही की तारीफ कभी नहीं की। मैंने कभी चापलूसी नहीं की। नहीं, जो आप सुनवाना चाहते हैं वो सब दुनिया ने सुनी है। नहीं, मैं सुनवा देता हूँ आपको। नहीं, नहीं, वहाँ आपने चापलूसी की, वो मेरी धमकियां दे रहे हैं। नहीं, वो मेरी चापलूसी नहीं थी, वो मुझे मजबूर किया गया था बोलने के लिए। क्यों हुए? इसीलिए मजबूर क्यों हुए? आप गए क्यों बिग बॉस में? हाँ, ये संत समाज का प्रतिनिधित्व करने। ये आप कह सकते हैं। ये तो संत समाज के लिए अपमान की बात है। मैं आपसे आपको क्या क्या कहा गया? आपको मैं बताता हूँ क्या क्या कहा गया। मालूम है, मेरे सामने कहा गया। आप संत हैं? सब मालूम है। क्या है आप? संत हैं? मैं बिल्कुल ज्योतिषी हैं, तांत्रिक हैं, नेता हैं, एक्टर हैं, या दिल्ली पुलिस रिकॉर्ड के साइकिल चोरी के आरोपी? मैं साइकिल चोरी का आरोपी नहीं हूँ। वकील साहब ये नकली वकील के आने से कुछ नहीं होता। अब आप साइकिल चोरी के आरोपी हैं ना आप? नहीं हूँ मैं। आपने लोधी कॉलोनी से 11 साइकिलें चुराई? नहीं हूँ। तो जमानत क्यों करानी पड़ी? अब आप मुझे बोलिए, जमानत क्यों करानी पड़ी? मुझे ये बताइए, साइकिल चोरी में आपकी जमानत हुई है कि नहीं? ऐसा है कि वो रिकॉर्ड है वहाँ पे, जिसमें रिकॉर्ड देख के ही बोल रहा हूँ। वो रिकॉर्ड आपने अधूरा देखा है, आप मुझे बताने दीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ की विनती करता हूँ। उस रिकॉर्ड में ओम जी साइकिल स्टोर मेरे नाम से है, उसका रजिस्ट्रेशन मेरे नाम से है, वो दुकान मेरे नाम से है। और आपका भाई चलाता था? भाड़ में घर में मेरा कोई भाई नहीं, मेरा नौकर है। और मेरा नौकर था, उसके पूरे खानदान को मैंने पाला, उस नीच को। और उस नीच का शब्दों की मर्यादा, शब्दों की मर्यादा, शब्दों की मर्यादा। ये बिग बॉस नहीं है, ये बिग बॉस नहीं है। दीपक चौरसिया यहाँ पे आपका ये नहीं चलेगा। आपका मेरे वकील है ना, मैं अपना आप लड़ लूंगा। अरे लड़ने के लिए तो आप पूरी जिंदगी लड़ते ही हैं। इसके अलावा ये मेरे दुश्मनों के एजेंट हैं, और ये चूंकि वकील के बेस में है, इसीलिए इनको मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। वरना किसी और बेस में होते तो बहुत कुछ करता है इनका। क्या करता? आप बहुत कुछ करता। हाँ, नेशनल टीवी पे धमकी दे रहे हैं। हाँ, दे रहा हूँ मैं, दे रहा हूँ, बिल्कुल दे रहा हूँ। हाँ, मैं दे रहा हूँ। सकता है आपके खिलाफ एक और नया केस बन सकता है। क्या फर्क पड़ता है मेरे लिए? केस से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि संत समाज और सनातन धर्म का अपमान करने के लिए आप बिग बॉस में गए क्यों? नहीं, आप गए क्यों बिग बॉस में? क्या आप संत समाज के प्रतिनिधि हैं?
मुझे आप किस समाज के प्रतिनिधि? प्रभु मुझे बोलने दीजिए। बताइए। मुझे बिग बॉस ने पिछले साल भी आमंत्रित किया था, पिछले साल भी मुझे 5 करोड़ का ऑफर किया था। अब ये तो बिग बॉस कैरेक्टर में बड़े फर्जी बने। नहीं, ये बिग बॉस से पूछना। साइकिल चोरी का आरोप, साइकिल चोरी का आरोप नहीं, साइकिल चोरी का आरोप नहीं। चोर इनका क्लाइंट है, नीच इनका क्लाइंट है, रेपिस्ट इनका क्लाइंट है, डकैत इनका क्लाइंट है, किलर इनका क्लाइंट है। सारा रिकॉर्ड है बिहार से लेकर दिल्ली तक। आपको जमानत क्यों लेनी पड़ी, ये बता दीजिए। आपको जमानत क्यों लेनी पड़ी साइकिल चोरी के केस? मुझे जमानत इसलिए लेनी पड़ी। आप बताइए, बिग बॉस जैसे शो में साइकिल चोरों को बुलाते हैं? हाँ, सुन लीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए ना। साइकिल चोर मैं नहीं हूँ, साइकिल चोर इनका क्लाइंट है जो नौकर था मेरा। मुझे इन लोगों ने सोनिया गांधी के ही कहने पर, सोनिया गांधी कहाँ से? सोनिया गांधी है बीच में। सोनिया गांधी कहाँ से? हाँ, इसीलिए बीच क्या लेना देना, इसीलिए बीच में सोनिया गांधी है। आप किसी का भी नाम ले लेते हैं। आप सोनिया गांधी थोड़ी देर में डोनाल्ड ट्रंप का नाम ले लेंगे, नहीं, बराक ओबामा का ले लेंगे, मैं किसी का नाम एंजेला मर्केल का ले लेंगे, किसी का भी ले लेंगे। दीपक जी, यदि मैं गलत होऊंगा तो सोनिया गांधी मेरे खिलाफ केस करेगी और मैं उसका जवाब केस करेगी आपके खिलाफ। अब सुनिए, देख के ही मुझे कुछ गड़बड़ लगता है। नहीं, गड़बड़ नहीं है। ये बिग बॉस के 400 डॉक्टरों ने मेरा टेस्ट लिया हुआ है। 400 डॉक्टरों ने 400 डॉक्टर ले बॉम्बे में। आप पूछ लीजिए ना, हैं अभी भी बैठे हैं वो डॉक्टर, अभी भी वहाँ बैठे हैं। अब सुन लीजिए, डॉक्टरों के टेस्ट के बाद आपको मारने की कोशिश हो रही थी। हाँ, गजब है। बिग बॉस सुन, डॉक्टर ने टेस्ट में क्या बताया आपको, ये बताइए ना मुझे। उन्होंने ये बताया कि मैं मास्टर मैन नहीं हूँ, मैं सुपर कंप्यूटर हूँ। सुपर कंप्यूटर? हाँ, कंप्यूटर। और ये सब तो उन्हीं के नहीं। लॉगिन कैसे करते हैं? सुन तो लीजिए, ये बताइए ना, इस कंप्यूटर में लॉगिन कैसे? जिसने कहा है उससे पूछिए। अरे आप बताइए, नहीं कहा। अरे आप बताइए ना, लॉगिन कैसे करते हैं? सिर्फ उनके शब्द को मैंने विवेकानंद झा के, विवेकानंद झा कोई नहीं, विनोदानंद झा मेरा नाम नहीं है। असली नाम है? बिल्कुल नहीं है मेरा, बिल्कुल नहीं है। दिल्ली पुलिस के FIR में? दिल्ली पुलिस तो वैसे ही नकली है, भ्रष्ट है, इसीलिए दुनिया में सब चोर है, खाली एक आप साहूकार है। मैंने सबकी बात नहीं की। तो दिल्ली पुलिस भी भ्रष्ट है, मैं उस सोनिया गांधी भी बीच में आ गई। दिल्ली पुलिस थोड़ी देर में आप डोनाल्ड ट्रंप और बराक ओबामा को भी ले आएंगे। दीपक, एक मिनट, मुझे पहले अपनी बात बोलने दीजिए। दिल्ली पुलिस इसीलिए भ्रष्ट है क्योंकि मेरे ऊपर में 22 नवंबर 2008 को जानलेवा हमला किया गया। उस समय जबकि दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड में, प्राइम मिनिस्टर के रिकॉर्ड में मैं लगातार लिख के दे रहा था, मेरे पास उसकी सर्टिफाइड कापियां हैं कि ये दुष्ट बिहार से मुझे धमकी दे रहा है, ये राक्षस, कि मैं फलाने तारीख को आऊंगा 22 नवंबर को और मैं तुम्हारी हत्या करके। कौन दे रहा था? अरे जो हवा में बात करते हैं, हवा में बात नहीं कर रहा। कौन दे रहा था आपको? मैं ऐसे राक्षस का नाम नहीं लेना चाहता। आप तो तांत्रिक हैं, आप तो सलमान खान की शादी करा रहे थे, नहीं बोल रहे थे शादी हो जाएगी तेरी, वो मेरे शादी करा दूंगा अगले साल तक। वो मेरे से बुलवाया गया, उस देशद्रोही के बारे में मेरे से बुलवाया गया, मैं नहीं करा रहा। और आप चाटुकारिता कर रहे थे सलमान खान की, दिखाऊं आपको? मुझे मालूम है मैं नहीं। आप चाटुकारिता कर रहे थे सलमान खान की? मुझे मालूम है, दिखाने की जरूरत नहीं। चाटुकारिता मैं नहीं कर रहा था, आप ही कर रहे थे। मुझे आपके मुख से ही निकल रहा था। कोई दूसरा ओम बाबा है क्या? कोई जादू टोना हो जाता है क्या ओम बाबा पे? ओम जी के से ये चाटुकारिता करवाया जा रहा था और मैं अपनी जान बताने के लिए कर रहा था। विनोदानंद झा ने क्यों किया? विनोदानंद झा ने कुछ नहीं किया। विनोदानंद झा, यही तो ओम बाबा है। विनोदानंद झा नहीं, मेरा नाम विनोदानंद झा नहीं, मेरा नाम स्वामी ओम जी है। और इन जैसे नकली वकीलों के कहने से कुछ नहीं होता, नकली भ्रष्ट पुलिस के कहने से कुछ नहीं होता, भ्रष्ट पुलिस के कहने से कुछ नहीं होता। सुनिए, दीपक जी, इनका डिग्री भी नकली है। सरकार से इनकी डिग्री की जांच करने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये भी गिरफ्तार होंगे। आपका भाई नहीं है, नौकर है? मेरा भाई है वो, आपका नौकर है। पूरे खानदान को मैंने पाला, मेरा नौकर था और सोनिया गांधी के मदद से मेरा दुकान हड़प करके बैठा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी बोलेंगे, जानते हैं उसको कौन है? आज से नहीं, अमेरिका के नया राष्ट्रपति। मैं आज से नहीं बोल रहा। अरे आप कब से भी बोल रहे हो? सुन लीजिए, इस मेरा झूठ बोलने की मशीन, मेरा दुकान हड़पवाने की वजह से, झूठ बोलने की मशीन लगती है मुझे। नहीं, दुकान हड़पवाने की वजह से मैंने सोनिया गांधी का घर घेरा। 2 दिसंबर 2012 को मनमोहन सिंह का घर घेरा, जिस केस में अभी मैं 2 जनवरी को मैं आया हुआ था। मैं वो व्यक्ति हूं जिसने कांग्रेस को बनाया इंदिरा गांधी के साथ मिलकर के, और मैं वो व्यक्ति। थोड़ी देर में आप बोलेंगे ब्रह्मांड की रचना भी आपने की है, ब्रह्मा के साथ दीपक जी। थोड़ी देर में आप ये भी बोलेंगे मैं वो ब्रह्मांड की रचना मैंने की है। वो व्यक्ति हूँ ब्रह्मा जी के साथ का जड़ खत्म कर दिया, नामो निशान मिटा दूंगा कांग्रेस का जो जरा सा बचा हुआ है।
आप चिंता मत कीजिए। आप भी दो फर्जी आदमी, नारायण साईं और आसाराम जेल में पड़े हुए बलात्कार के केसेस में उनके नाम की पार्टी लेकर, उनके नाम की पार्टी लेकर, ओजस्वी पार्टी, वो भी सोनिया ओजस्वी पार्टी, वो सब कुछ सोनिया गांधी ने बताया। और ये मैं आज से नहीं बोला, बताइए, झूठ बोलने की मशीन है आप। सोनिया गांधी झूठ बोलने की मशीन है, अशोक गहलोत की झूठ बोलने की मशीन है। ये तो सही, 2-3 बड़े नाम मैं भी ले देता हूँ ना, मैं भी ले देता हूँ। आप तो सबके मालिक हैं, आप तो दीपक लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। लेकिन इन लोगों ने यहाँ दिल्ली में मीटिंग करके बापूजी को फंसाया, नारायण साईं को नरेंद्र मोदी ने फंसाया। लेकिन सच होता है, आज भी बापूजी के उस वक्त 7 करोड़ शिष्य थे, आज इन 3 सालों में 10 करोड़ शिष्य दोनों बाप बेटे फर्जी है। नहीं, दोनों बाप बेटे फर्जी हैं, असली अपराधी है, नहीं है, बलात्कार के अपराधी नहीं है। जिन लड़कियों ने वहाँ सूरत में केस बनाया, उन लड़कियों को मैं जानता हूँ। दीपक जी, आप तो सबको जानते हैं, पूरी दुनिया को नहीं। उनको मैंने कहा, आपने इंदिरा गांधी को बनाया भाई। हाँ, बनाया। थोड़े दिन बाद आप बोलेंगे जवाहरलाल नेहरू को भी आपने बनाया। नाम नहीं ले रहा, ना, सबका नाम ले लो आप, सबका नाम ले लो आप। थोड़ी देर में आपने तो ये भी बोला था कि नरेंद्र मोदी को मैंने कहा कि तेरा टिकट हो जाएगा तो टीवी खोल के देखना, और उन्होंने टीवी खोल के देखा, उनका टिकट। आप लोगों ने देखा टिकट नहीं, मैंने टिकट नहीं कहा। तो क्या कहा था? मैंने 8 जून 2000, सुनिए, आप मुझे बोलने दीजिए। 8 जून 2013 को जब नरेंद्र मोदी ने मुझे गोवा से फोन किया कि आडवाणी जी जिद करके दिल्ली में बैठे हुए हैं, रूट करके किया, आप नंबर था उनके पास? वो मेरे आज से साथी नहीं है। कब से हैं? वो उस वक्त से साथी है जब वो ऋषिकेश में हमारे साथ रहे। अब सुन लीजिए, आप ऋषिकेश में भी रहे? सुन लीजिए, ऋषिकेश पूरे टाइम तो लोधी कॉलोनी में घूमते थे और वहाँ के डिफेंस कॉलोनी के पुलिस थाने के चक्कर काटते थे। इन राक्षसों के चक्कर मत करिए। डिफेंस कॉलोनी, कौन राक्षस? 1 मिनट। डिफेंस कॉलोनी वाला जिस केस की आप बात कर रहे हैं, मैं डिफेंस कॉलोनी वाले केस की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ। आप बार हाजिरी लगाने जाते थे, पुलिस पकड़ के डंडे मारती थी आप। किसी के पुलिस के बाप की ताकत ने मुझे डंडा मार दे, छोड़िए आप। वो उस केस में मैं 22 जग बरी हूँ, जिस केस में वो केस भी सोनिया गांधी ने बनवाई थी। वाह, सुन लीजिए। और किसने बनवाई थी? 2-3 नाम और लीजिए ना। सोनिया गांधी, हू जिनताओ का नाम भी लीजिए, शी जिनपिंग का नाम भी लीजिए, शी जिनपिंग का भी लीजिए। सोनिया गांधी, सोनिया गांधी, देखिए वो देशद्रोही सोनिया गांधी। आप ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप इस ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किसी सम्मानी नेता के लिए नहीं कर सकते। देश को मातनपुरी जी, आपको लगता है देश को भ्रष्टाचार? महामंडलेश्वर की बात भी सुन लीजिए, मेरे खिलाफ महामंडलेश्वर की बात भी मेरे खिलाफ। अरे महामंडलेश्वर की बात भी सुन लीजिए, मेरे सुन लीजिए। आपके पूजनीय है वो, मेरे पूजनीय है, थे और रहेंगे। हाँ बिल्कुल, लेकिन बात सुन लीजिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सोनिया गांधी के ये एजेंट नहीं हो सकते। मेरे खिलाफ सोनिया गांधी के हो सकते हैं, यदि मेरे खिलाफ बोलेंगे तो। अच्छा, हो सकते हैं।